इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सफर बहुत ही कमाल का रहा है। छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बनने तक इंडिया ने बहुत तरक्की की है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ और कौन से पड़ाव ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इतना खास बनाया? चलिए इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिलचस्प इतिहास को और गहराई से जानते हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1940s में हुई थी, जब हमारा देश अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। इंडिया में असेंबल होने वाली पहली गाड़ी हिंदुस्तान एम्बेसडर थी, जिसे अक्सर किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था। ये 1948 में असेंबली लाइन से बाहर निकली और एक नए युग की शुरुआत हुई। आजादी के बाद सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ऑटो सेक्टर की क्षमता को पहचाना। 1950s और 60s में इंडिया का ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स तक ही सीमित था, जिसमें टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज आगे थीं। हालांकि इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थीं और फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत कम था। सबसे बड़ा बदलाव 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ आया। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और ऑटो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सुजुकी, होंडा, ह्युंडई और टोयोटा जैसे ग्लोबल जायंट्स ने मार्केट में एंट्री की और अपने साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सस्ती कीमतें लेकर आए। सुजुकी के साथ मिलकर मारुति उद्योग ने इंडियन कार मार्केट में क्रांति ला दी। 1983 में लॉन्च हुई मारुति 800 इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक सपने जैसी गाड़ी बन गई। ये अफोर्डेबल थी, फ्यूल एफिशिएंट थी और इसका मेंटेनेंस भी आसान था। एक ग्रोइंग इकोनॉमी को बस यही सब चाहिए था। 2000s की शुरुआत तक इंडिया ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुद को एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में स्थापित कर लिया था। ये इंडस्ट्री सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं कर रही थी, बल्कि 100 से ज्यादा देशों में व्हीकल्स एक्सपोर्ट भी कर रही थी। इस दौरान प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिली। बजट फ्रेंडली हैचबैक से लेकर लग्जरी सेडान्स तक, टू व्हीलर से लेकर हैवी ड्यूटी ट्रक्स तक, इंडियन मार्केट हर तरह के कंज्यूमर नीड्स को पूरा कर रहा था। टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज ने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ हेडलाइंस बनाई, जिसमें दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी शामिल थी और हाल ही में टाटा नेक्सन ईवी जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ती गईं, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया। सरकार ने सख्त इमिशन नॉर्म्स लागू किए और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। 2015 में FAME यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम लॉन्च की गई, जिसने ऑटोमेकर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में नए नए इनोवेशंस करने के लिए प्रेरित किया। आज टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखता है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटाइजेशन पर जोर देने के साथ यह सेक्टर ऑटोनमस व्हीकल्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लीड करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इंडिया का मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस पर बढ़ता जोर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में काफी इन्वेस्टमेंट लाया है, जिससे ग्लोबल स्टेज पर इसकी पोजीशन और मजबूत हुई है। हिंदुस्तान एम्बेसडर के साथ अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए एक ग्लोबल हब बनने तक इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री ने वाकई बहुत लंबा सफर तय किया है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, एक बात तो साफ है, आगे का रास्ता एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। इंडिया के ऑटोमोटिव हिस्ट्री के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दुनिया को आकार देने वाली इंडस्ट्रीज के बारे में और भी दिलचस्प जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। बाय।